दी आर्क कनेक्ट ऐप एक व्याकुलता मुक्त जगह जहां आप जुड़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। आस्था में एकजुट, कोरिया का पुनरुद्धार का आह्वान। सियोल, दक्षिण कोरिया में 27 अक्टूबर को 20 लाख से अधिक ईसाई समलैंगिक साझेदारों को स्वास्थ्य लाभ देने वाले एक अदालत के फैसले के विरोध में एकजुट हुए। कार्यक्रम के आयोजकों ने इस फैसले को मूलभूत मान्यताओं के लिए खतरा मानते हुए पारंपरिक मूल्यों और बाइबल की शिक्षाओं की ओर लौटने का आह्वान किया। बड़े पैमाने पर विरोध का नेतृत्व मेगा चर्चों ने किया और अंतर्राष्ट्रीय ईसाई नेताओं ने इसका समर्थन किया, जिसमें माता पिता के अधिकारों और बच्चों की सुरक्षा सहित संभावित भविष्य के प्रभावों पर चिंता पर जोर दिया गया। पादरियों ने इस आयोजन को पारिवारिक मूल्यों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। सभा का विषय कोरियाई चर्चों के बीच पश्चाताप, पुनरुद्धार और एकता का आह्वान था। प्रार्थना, सेवाओं और घोषणाओं ने एक पुरुष और महिला के बीच विवाह की पुष्टि की, धार्मिक स्वतंत्रता का आह्वान किया और बाइबल की शिक्षाओं को चुनौती देने वाले विदेशी प्रभावों के प्रति आगाह किया। कोरियाई चर्चों ने खुले, रचनात्मक संवाद की वकालत करते हुए बाइबल के अनुसार जीवन जीने का तरीका चाहने वालों सहित सभी के लिए प्यार और सम्मान दोहराया। यह आयोजन एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने चर्च से अपनी आस्था आधारित सामाजिक जिम्मेदारी को बनाए रखने और भावी पीढ़ियों की रक्षा करने का आग्रह किया। आइए हम दक्षिण कोरिया में पुनरुत्थान के लिए और समलैंगिक विवाह के खिलाफ और धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करने वाली सभा के लिए अपने प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। लीक हुआ मेमो, एक घोटाला जिसमें युवा टिकटॉक उपयोगकर्ता असुरक्षित हैं। एक संयुक्त मुकदमे में 14 राज्य अटॉर्नी जनरल ने टिकटॉक पर एल्गोरिदम डिजाइन करके युवा उपयोगकर्ताओं का शोषण करने का आरोप लगाया है, जो किशोरों को अनिवार्य उपयोग के लिए लुभाता है। लीक हुए आंतरिक दस्तावेज युवाओं को लक्षित करने वाली हानिकारक और शिकारी सामग्री पर अंकुश लगाने में प्लेटफॉर्म की विफलता को उजागर करते हैं। आंतरिक मेमो से पता चला कि टिकटॉक को पता था कि अत्यधिक उपयोग से मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है और सहानुभूति, स्मृति और विश्लेषणात्मक कौशल कम हो जाते हैं। इसके बावजूद केंटुकी के दस्तावेजों के अनुसार अधिकारियों ने युवा उपयोगकर्ताओं को अपने गोल्डन ऑडियंस के रूप में देखा, जो उपयोगकर्ता कल्याण पर जुड़ाव को प्राथमिकता देते थे। हालांकि टिकटॉक ने जिम्मेदार दिखने के लिए स्क्रीन टाइम नज पेश किया, लेकिन परीक्षणों ने उपयोग पर न्यूनतम प्रभाव दिखाया। आगे के दस्तावेजों से पता चला कि सौंदर्य फिल्टर खाने के विकार को बढ़ावा देने और सामग्री मॉडरेशन पर बहुत अधिक नरम नियंत्रण थे, जिसमें कम उम्र के खातों पर बड़े पैमाने पर ध्यान नहीं दिया गया था, जो संघीय कानून का उल्लंघन था। ये खुलासे जिम्मेदार तकनीकी उपयोग और माता पिता की जागरूकता की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। अक्सर उपभोक्तावाद से प्रेरित समाज में ईसाई डिजिटल स्थानों में विवेक, अखंडता और मजबूत नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देकर युवा दिमाग और परिवारों की सुरक्षा का समर्थन कर सकते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले परिवारों के लिए ज्ञान और विवेक के लिए प्रार्थना करें और तकनीकी कंपनियों के लिए नैतिक प्रथाओं को प्राथमिकता दें, जो युवा उपयोगकर्ताओं के मानसिक स्वास्थ्य और मासूमियत की रक्षा करती हैं। दुनिया भर के ईसाई सताए गए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसा कि ईसाई सताए गए चर्च के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस IDOP मनाते हैं, 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद मध्य पूर्वी तनाव बढ़ गया है, जिससे क्षेत्र में ईसाइयों के प्रति अधिक शत्रुता बढ़ गई है और जीवन और धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई है। बढ़ते कट्टरपंथ के बीच इस्लाम से धर्मांतरित ईसाइयों को गंभीर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक में एक धर्मांतरित व्यक्ति को आश्रय और बुनियादी जरूरतों के लिए सहायता एजेंसियों की सहायता से उसके परिवार को उसके विश्वास का पता चलने के बाद छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। मिस्र में नए विश्वासियों को क्रूरता और अन्यायपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता है। मध्य पूर्व में ईसा मसीह को स्वीकार करने वाली कई महिलाओं को हिंसक हमलों का सामना करना पड़ा है
और कई को झूठे आरोपों में जेल में डाल दिया गया है। बढ़ती शत्रुता और उत्पीड़न के बीच सहायता समूह उन लोगों के लिए कानूनी सहायता, सुरक्षित आवास और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना जारी रखते हैं, जिन्हें उनके विश्वास के कारण दरकिनार कर दिया गया है। पूरे अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में सहायता और प्रार्थना सताए हुए विश्वासियों को सहारा देती है। जबरन विस्थापन के बावजूद ईसाइयों को भजन 28 वचन 7 के अनुसार समुदाय और ईश्वर के प्रेम के माध्यम से लचीलापन और उद्देश्य मिलता है। प्रभु मेरी ताकत और मेरी ढाल है। आइए हम मध्य पूर्व में उत्पीड़न का सामना कर रहे ईसाइयों की शक्ति, सुरक्षा और शांति के लिए प्रार्थना करें, ताकि बढ़ती शत्रुता के बीच उन्हें आश्रय और साहस मिल सके। वरिष्ठ लोग गुप्त रूप से बाइबल पढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में अपने विश्वास के लिए दैनिक दबाव में रहने वाले बुजुर्ग ईसाइयों को इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न, एक गैर सरकारी ईसाई संगठन जो धार्मिक अल्पसंख्यकों और ईसाइयों के मानवाधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है, द्वारा बड़े प्रिंट वाली बाइबल उपहार में दी गई थी। इस मुस्लिम बहुल राष्ट्र में आध्यात्मिक शक्ति और लचीलेपन के लिए अपनी स्वयं की बाइबल रखना महत्वपूर्ण है। आईसीसी के कर्मचारियों ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों की यात्रा की है, जहां किसी भी उम्र के ईसाइयों के साथ संपर्क सीमित है। उनके मिशन ने वरिष्ठ विश्वासियों को उनकी भाषा में बाइबल प्रदान की, जिससे उन्हें बढ़ते उत्पीड़न के बावजूद विश्वास में बढ़ने का अधिकार मिला। आईसीसी का लक्ष्य वरिष्ठ विश्वासियों का समर्थन करना है, खासकर जब इन आखिरी दिनों में उत्पीड़न तेज हो जाता है, जब विश्वास को तीव्र परीक्षणों का सामना करना पड़ता है। कर्मचारी इन बुजुर्ग ईसाइयों का सम्मान करना अपने मिशन के रूप में देखते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कठिन समय में उन्हें सहारा देने के लिए उनके पास ईश्वर का वचन है। आईसीसी के एक कर्मचारी ने साझा किया, ईश्वर की कृपा से हम इन चुनौतियों से निपटने में विश्वासियों का उत्थान और सशक्तिकरण कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईसा मसीह में दृढ़ता के लिए धर्म ग्रंथ तक पहुंच अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आइए हम दक्षिण पूर्व एशिया में बुजुर्ग विश्वासियों के लिए सुरक्षा और लचीलेपन के लिए प्रार्थना करें, ताकि बड़े प्रिंट वाली बाइबल के प्रकाशन के माध्यम से उनका विश्वास बढ़ सके और उत्पीड़न और बढ़ते अलगाव के बावजूद मजबूती से खड़े रह सकें। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है।